आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर केन्स के मुताबिक शरह सूद का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। डॉक्टर केन्स के मुताबिक शरह सूद का तयन उस नुक्ते पर होता है जहां पर ज़र की रसद और तलब आपस में बराबर हो जाएं। अकॉर्डिंग टू केन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड एट दिस पॉइंट वेयर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। मनी डिमांड या लिक्विडिटी इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। इनकम के साथ मनी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मनी डिमांड और मनी सप्लाई के कर्व ड्राइव किए हैं। अब उन दोनों कर्वों की मदद से हम शरह सूद का तयन करने जा रहे हैं। वाई एक्सिस के ऊपर शरह सूद, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी ऑफ मनी, ज़र की रसद और ज़र की तलब। वर्टिकल कर्व मनी सप्लाई को शो कर रहा है, ज़र की रसद को शो कर रहा है, जो कि अरसे कलील में फिक्स है। नेगेटिव स्लोप कर्व मनी डिमांड को या ज़र की तलब को, या इसे LPC कर्व भी कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। जहाँ पर ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का तयन होता है। नुक्ता ई पर एक दूसरे को कर्व कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ई इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। जहाँ पर इन दोनों कर्वों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को कता किया है, उस नुक्ते पर हमारा शरह सूद का या रेट ऑफ इंटरेस्ट का तयन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये शरह सूद तब्दील कैसे होता है। जब ज़र की रसद मुय्यन हो, यानी कि ज़र की रसद में कोई तब्दीली ना आए और ज़र की नकद तलब या तलब में तब्दीली आ जाए। चेंज इन मनी डिमांड बट मनी सप्लाई फिक्स्ड। अगर ज़र की नकद तलब में इजाफा हो जाए तो शरह सूद में इजाफा हो जाता है, और ज़र की तलब में कमी से शरह सूद में कमी वाक़या हो जाती है। कीपिंग द मनी सप्लाई फिक्स्ड, इंक्रीज इन मनी डिमांड इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज द डिमांड फॉर मनी डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मनी डिमांड बढ़ाने की वजह से या लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ाने की वजह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, और अगर ज़र की तलब या मनी डिमांड आप कम करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शरह सूद कम हो जाएगा। वाई एक्सिस शरह सूद शो किया गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर ज़र की रसद और तलब, क्वांटिटी ऑफ मनी। वर्टिकल कर्व मनी सप्लाई को शो कर रहा है, नेगेटिव स्लोप LPC को या मनी डिमांड को शो कर रहा है। जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटरमिनेंट हो गया। मेरे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है और इक्विलिब्रियम E1 है। सपोज मनी डिमांड में इजाफा हो जाता है। मनी डिमांड में इजाफा होने की वजह से मनी डिमांड का कर्व LPC टू राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम E2 पॉइंट के ऊपर चला गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से बढ़कर क्या हो गया है, R2 हो गया है। आपको रेड डॉट लाइन नज़र आ रही होंगी। तो क्या हुआ कि मनी डिमांड में इजाफे की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। अब मनी डिमांड को मैंने कम किया, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई। न्यू इक्विलिब्रियम LPC 3 पर होगा, E3 पॉइंट के ऊपर, और जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R3 होगा। तो हमने इस डायग्राम में देखा कि अगर ज़र की तलब बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। अगर ज़र की तलब कम कर दी जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी वाक़या हो जाती है। नेक्स्ट, ज़र की तलब में कोई तब्दीली ना आए लेकिन ज़र की रसद तब्दील हो जाए। चेंज इन मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड फिक्स्ड। ज़र की रसद में इजाफे से शरह सूद कम हो जाता है और ज़र की रसद में कमी से शरह सूद में इजाफा हो जाता है। कीपिंग मनी डिमांड कांस्टेंट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिक्रीज द मनी सप्लाई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या है, मनी सप्लाई में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशन है। मनी सप्लाई बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम करने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब हम इस को डायग्रामेटिकली
शो करते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर ज़र की तलब व रसद क्वांटिटी ऑफ मनी, वर्टिकल कर्व मनी सप्लाई को शो कर रहा है, नेगेटिव स्लोप कर्व मनी डिमांड या एलपीसी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व पॉइंट E1 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है मेरा। मनी सप्लाई में इजाफा किया, मनी सप्लाई MS2 हो गई, इक्विलिब्रियम E2 पर चला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हो गया, जो कि आपको ऑरेंज लाइन में नज़र आ रहा होगा। तो मनी सप्लाई में इजाफा होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। अब मनी सप्लाई को कम करते हैं, मनी सप्लाई कम की, MS3 हो गई, इक्विलिब्रियम E3 पर चला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हो गया। तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है और मनी सप्लाई कम होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हो गया है।